26 साल की मासूम युवती और एक दरिंदा जो कानून के लिए चुनौती बन गया था। पुणे के सवारगेट बस अड्डे पर खड़ी एक बस में उस युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपी दत्तात्रेय रामदास काड़े। आखिरकार उसे पुलिस ने ढूंढ निकाला। छिपा था वो पुणे के शिशुर तहसील के खेत में। गुरुवार की रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने उस दरिंदे को पकड़ लिया। गुनाद गांव, जहां वो खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था, पर पुलिस की 13 टीमों ने उसे ढूंढ निकाला। ये वही आदमी था जिसने मंगलवार सुबह इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। 2 दिन फरार रहने के बाद फाइनली पुणे स्वारगेट रेप केस का जो अक्यूज है दत्तात्रेय काड़े, उसे पुणे पुलिस ने शिशुर तहसील से हिरासत में लिया है और अब उसे पुणे के लश्कर पुलिस स्टेशन वहां लाया गया है। इस लॉकअप रूम से रखा जाएगा। अरेस्ट प्रोसीजर्स जो कुछ है वो अंडरवे है और उसी के बाद आज के दिन के पहले हाफ में उसे पुणे के कोर्ट में उसकी पेशी होगी। रात को 1 से 2 बजे के दरमियान उसे अरेस्ट किया गया शिशुर तहसील में गन्ने के खेतों में। कल से पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ड्रोन इमेजिंग चल रहा था। 13 से ज्यादा टीमें थी जो टीमें वहां पहुंच चुकी थी और उसे अरेस्ट करने की प्रोसीजर में थी। अलग अलग जगह उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि हाथ से ही पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद वो कहाँ छुपा था ये पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। वो अपने घर गया, उसने कपड़े बदले और उसी के बाद सीसीटीवी में वो कहीं दिख नहीं रहा था। अलग अलग जगहों पे सीसीटीवी में लिए गए लेकिन कहीं पे वो दिख नहीं रहा था और उसी के बाद पुलिस को ये आशंका हुई कि गांव के अगल बगल ही वो कहीं छुपा होगा। रात को 1 से 2 बजे के दरमियान वो किसी के घर गया खाना मांगने के लिए। फिर उस व्यक्ति ने उसे आइडेंटिफाई किया और पुलिस को इत्तला करने के बाद अब उसे पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। थोड़ी देर में उसे कोर्ट में उसकी पेशी होगी और कोर्ट में उसे हाजिर किया जाएगा। गाड़ी के पीछे पुलिस ने पूरा तंत्र लगा दिया था। 13 टीम, ड्रोन और डॉग स्क्वाड, इन सब की मदद ली गई। आखिरकार जब उसने एक घर से पानी मांगा तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे फौरन धर दबोचा। ताब्यात घेतलेला आहे पुणे पोलिसने। जी इन्फॉर्मेशन मिळाली होती त्याच्यावरती वर्कआउट करून त्याला त्याच्या गावातूनच ताब्यात घेतलेला आहे। बाकी डिटेल माहिती माननीय आयुक्त सर प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये देतील। दत्तात्रेय रामदास काड़े एक कुख्यात अपराधी जिसने पहले भी कई बार कानून से बचने की कोशिश की थी। पुणे और उसके आसपास चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के आधा दर्जन से ज्यादा मामले। 2019 से जमानत पर बाहर था और अब एक और मासूम की जिंदगी को तबाह करने वाला अपराध। पुणे के सवारगेट बस अड्डे पर मंगलवार की सुबह 5:45 बजे पीड़िता वहां खड़ी थी। सतारा जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। तभी गार्डे आया और उसे दीदी कहकर बातचीत में उलझा लिया। कहा कि बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर है और फिर उसे एक खाली शिव शाही एसी बस में ले गया। बस के अंदर अंधेरा था। वो हिचकिचाई लेकिन गार्डे ने उसे यकीन दिलाया कि यही बस सतारा जाएगी। उस यकीन के जाल में फंसी युवती और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इस घिनौनी घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में हलचल मच गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि इस मामले में आरोपी को मृत्युदंड दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। निर्भया कांड से हमने सीख नहीं ली। जो डार्क एरियाज हैं, जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर की घटनाएं होने की संभावना है, खासतौर पे बसों के पार्किंग लॉट्स, वहाँ पे गश्त होनी चाहिए, पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की घटनाओं में जो पेट्रोलिंग में या पुलिस की गश्त में नाकामी स्पष्ट रूप से दिखती है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत निंदाजनक और दुर्दैवी घटना हुई है और राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव स्टेप्स लेके जो कोई क्रिमिनल है उनको सजा देकर रहेंगे। सरकार के पास अब बस सुधारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े बस डिपो में से एक सवारगेट, जहां से हर दिन हजारों यात्री सफर करते हैं,
अब सवालों के घेरे में है। सुरक्षा के बड़े बड़े वादे, लेकिन जान की कीमत क्या इनसे पूरी हो पाएगी? इस वारदात ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्या न्याय मिल पाएगा? क्या हमारी बसों में सफर कर रही महिला सुरक्षित होगी? ये सवाल अब हर नागरिक के मन में है। जवाब सिर्फ वक्त देगा।